मॉर्निंग बच्चे। आज की कक्षाएं आपकी इंग्लिश की संचालित की जा रही है और आज का आपका जो लेसन है वह द प्लाज्मा ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य करें कि कभी जीवन का उद्देश्य बताया है और कहा है कि जीवन का उद्देश्य हमारा मृत्यु नहीं है। जीवन का उद्देश्य हमारा मृत्यु नहीं है। हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। परिणाम की सोच कभी नहीं रखनी चाहिए कि परिणाम हमारा क्या होगा। हमें कार्य करना है और ऐसा कार्य करना है जैसे कि आज के अपेक्षा हमारा कल पदोन्नति पर हो या उन्नति के मार्ग पर हो। आइए हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं। कवि कह रहा है इसमें कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज इन रेस्ट एंड द गेम इज नॉट इट्स गोल। Dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul। हम एक बार मीनिंग आप लोगों को बता देते हैं। रियल माने वास्तविक होता है, इयरेस्ट माने होता है गंभीर। ध्यान दीजिएगा। गेव माने होता है कब्र या मृत्यु। गोल माने होता है उद्देश्य या अंत। दाव माने तेरा, डस्ट माने धूल, रिटर्नेस माने होता है लौटना या मिलना। स्पोकन माने कहा गया है, सोल माने होता है आत्मा। इसका हम अर्थ बता सकते हैं कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज इन रेस्ट। कह रहे हैं कि जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द गेम इज नॉट इट्स गोल। जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। जीवन का उद्देश्य कब्र या मृत्यु नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, was not spoken of the soul। करें कि आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में तुम मिल जाओगे। गाइड एक बार आप देखिए कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज इन रेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द गेम इज नॉट इज गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है। जीवन का उद्देश्य हमारा मृत्यु नहीं है। और आत्मा के बारे में कह रहा है कि वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कि आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है कि तुम मिट्टी के हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी को हो और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप थोड़ा सा किताब आप उठा लीजिए और ध्यान दीजिए किताब से। करेक्ट। लाइफ इज ये नॉट इंजॉय एंड नॉट सारो। जीवन के बारे में कभी दूसरी पंक्ति में बता रहा है कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिनेट इन अ वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। करेक्ट। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। करेक्ट। आनंद, इंजॉयमेंट माने होता है आनंद एंड सारो माने होता है दुख। करा कि आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का
अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद और दुख भोगना नहीं है। Is our destiny in our way, but to act that is tomorrow find us further than today। करे आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए। करे इज आवर डेस्टिनेट इन आवर वे बट टू एक्ट, बट टू एक्ट माने इसका कार्य दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए जिससे प्रतिदिन हमारी उन्नति हो सके, जिससे हमारी प्रतिदिन क्या हो, उन्नति हो सके और आने वाले कल आज से अधिक अच्छा बने, जिससे उसी कह रहा है कि ना कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो एंड फाइंड अस फर्दर देन टुडे। कह रहे कि आने वाला कल से भी हमारे जिससे इसको इस तरह कहो कि जिससे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से भी अधिक अच्छा बने, जिससे देश समृद्धशाली बने। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द वे ऑफ लाइफ बट नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ मतलब संघर्ष। इसमें कैटल दिया है, बैटल दिया है, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध क्षेत्र होता है, डम्ब माने गूंगा होता है, ड्राइवन कैटल माने नियंत्रित पशु, हीरो माने महानायक कह सकते हो। इसका देखिए कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द वे ऑफ लाइफ, करें कि यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। करें इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, करें यह संसार विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। करें कि जिससे हमारे जीवन एक अस्थाई पड़ाव है। अस्थाई पड़ाव मतलब बायोप मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव, टेम्परेरी। उसे करें कि जिससे हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव है, जैसे कि संसार एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है और जिसमें हमारा जीवन है वो अस्थाई पड़ाव है। Be not like a drum driven cattle, be a hero in the strife। करेंगे जिससे संपूर्ण जीवन, जिससे क्या है कि संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, अतः हमें नियंत्रित पशुओं के भांति जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक वीर महानायक सिपाही की भांति साहस से हमें सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा है, कभी कह रहा है कि संसार जो हमारा बहुत विस्तृत है और उसमें हम एक अस्थाई पड़ाव हमारा है और उस युद्ध क्षेत्र में हमें नियंत्रित पशु के समान नहीं जीना चाहिए। हमें एक महानायक, एक हीरो के समान इस युद्ध क्षेत्र में साहस भरा या संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट करें कि लेट अस देम बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। करें कि लेट अस देम, कभी कह रहा है और इस कविता के माध्यम से हमें शिक्षा भी दे रहा है। कभी क्या कर रहा है कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। लेट अस देन बी अप डूइंग, हमें कार्य में लग जाना चाहिए विथ हार्ट फॉर एनी पेन,
कह रहे हैं कि मनुष्य को क्रियाशील होकर बिना परिणाम की इच्छा किए हुए साहस से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। और कह रहा है कि स्टिल अचीविंग स्टिल पर्सन लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कह रहा है कि हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन्नबद्ध रहना चाहिए और परिश्रम से हमें कार्य करना चाहिए और हमें परिश्रम से कार्य करना चाहिए। तो ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब आज की कक्षाओं के लिए धन्यवाद।